हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता के विषय में पढ़ाने जा रहा हूं। यूरोपीय संघ और भारत ने मुक्त व्यापार समझौता यानी एफटीए को अंतिम रूप दे दिया है। ये समझौता भारत और यूरोपीय संघ के बीच ये समझौता लगभग 20 वर्षों से वेटिंग में था और आज इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ने इसे मदर ऑफ डील्स का नाम दिया है। मदर ऑफ डील्स का मतलब एक बहुत बड़ी समझौता है, मतलब हजारों समझौतों में सबसे महत्वपूर्ण समझौता भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता को यूरोपीय अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर ने कहा है। ये कहने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत और ईयू की जो अर्थव्यवस्था है, विश्व की टोटल जितनी भी अर्थव्यवस्था है उसका 50% हिस्सेदारी ईयू और भारत रखते हैं। इसलिए इस समझौते को मदर ऑफ डील्स कहा गया है, यानी बहुत बड़ी आर्थिक समझौता आप कह सकते हैं इसे। भारत के प्रधानमंत्री का यानी माननीय श्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस एफटीए से भारत की 142 करोड़ जनता को और यूरोपीय संघ की 45 करोड़ जनता को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, उन्हें कई अवसर मिलेंगे। ये भारत के प्रधानमंत्री का कहना है इस एफटीए के विषय में। उनका कहना है कि इस एफटीए से यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जो भारत और यूरोपीय संघ के बीच में हुआ है, इससे भारत के 142 करोड़ जनता और यूरोपीय संघ के 45 करोड़ जनता को काफ़ी अवसर मिलेंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा, उन्हें नई नई तकनीकों से मतलब जानने का मौका मिलेगा। आइए, इस एफटीए में भारत ने यूरोपीय संघ को क्या छूट दिया है और यूरोपीय संघ ने भारत को क्या छूट दिया, इसके बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी आपके सामने पेश करते हैं। जैसे भारत ने इस एफटीए के तहत यूरोपीय संघ को क्या दिया है फायदा, और यूरोपीय संघ ने भारत के लिए क्या फ़ायदा दिया है, ये दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। पहले भारत ने इस एफटीए के तहत यूरोपीय संघ को क्या फ़ायदा दिया, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है 97% ईयू की आयातित वस्तुओं पर शुल्क कटौती या समाप्ति, यानी 97% जो यूरोपीय संघ की जो वस्तुएं भारत में आएंगी, 97% पे आयातित वस्तुओं पर शुल्क कटौती या समाप्ति कर दी गई है। 4 चक्का वाहनों पर 110% शुल्क से घटाकर 10% अगले 5 वर्षों में कर दी जाएगी। यानी जो हम लोग देखते हैं 4 व्हीलर लग्जरी गाड़ियाँ जो होती हैं 4 व्हीलर की, वो यूरोप से काफ़ी आती हैं और भारत में उन पे 110 से 120% तक टैक्स होता है, यानी 2 गुना से भी ज़्यादा। गाड़ी अगर 1 करोड़ का है तो यहाँ पे वो 2 करोड़ 2.5 करोड़ में बिकती है टैक्स के बाद। लेकिन अब जो गाड़ी है 1 करोड़ की, यहाँ आपको 1 करोड़ में ही मिलेगी या 1 करोड़ 10 लाख 5 लाख, यानी 10%, 110% से मात्र 10% कर शुल्क कर दिया गया है 4 चक्का में। वहीं शराब शुल्क 150% से घटाकर 75%, यानी जो महंगी शराब जो होती हैं यूरोप में ही बनती है, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, तो वहाँ की जो शराब आएंगी पहले उस पर 150% का शुल्क लगता था, सीमा शुल्क, लेकिन अब उसे घटाकर 75% कर दिया गया है। तो ये देख सकते हैं शराब शुल्क 150% से घटाकर 75% कर दिया। ये 3 प्रमुख चीज़ भारत की पहल है एफटीए के तहत यूरोप के लिए। अब यूरोपीय संघ की पहल भारत के लिए क्या है इस एफटीए के तहत, ये हम देखते हैं। भारत से निर्यातित 99.95% वस्तुओं पर अगले 7 वर्षों में शुल्क समाप्त, यानी यूरोपीय संघ ने कहा है भारत की 99.5% वस्तुओं पर जो वहाँ जाएंगी अगले 7 वर्षों में शुल्क समाप्त कर दिया, मतलब धीरे धीरे
7 वर्षों में 99.5%, यानी रखिए ना एक हिसाब से 100% वस्तुओं पे 7 वर्षों में यूरोपीय संघ में, जो यूरोपीय संघ में लगभग 27 देश हैं, टोटल यूरोपीय संघ में लगभग 45 देश हैं, लेकिन टोटल यूरोप में 45 देश हैं, लेकिन यूरोपीय संघ में 27 देश, याद रखिए। यानी 27 देशों में भारत की जो 99.5% वस्तुएं जाएंगी वहाँ पे, अगले 7 वर्षों में 0 यानी शून्य शुल्क हो जाएगा, यानी 0% शुल्क लगेगा। उसके अलावा यूरोपीय संघ ने क्या क्या छूट दी है भारत के लिए? चमड़ा, समुद्री उत्पाद, फार्मा दवाइयाँ, रत्न आभूषण, रसायन, रबर आदि में शुल्क इसमें भी शून्य कर दिया। अभी इसमें टाइम नहीं दिया, मतलब एग्रीमेंट जैसे सिग्नेचर होगा वैसे, जैसे लागू होगा वैसे ही मतलब चमड़ा, समुद्री उत्पाद, फार्मा, रत्न आभूषण, रसायन और रबर में शुल्क शून्य कर दी जाएगी जब लागू हो जाए। तो अभी लागू नहीं होगा, अभी तो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ा सा, मतलब जो देश के अंतर्गत जो मतलब आर्थिक सलाहकार सब हैं उसको देखेंगे, उसके बाद हो सकता है 3 महीना 6 महीना के बाद या साल भर बाद लागू होगा, लेकिन सिग्नेचर हो चुका है, दोनों तरफ से सहमति बन चुकी है। तीसरा चीज़ देखते हैं, इंडिया EU जलवायु मंच बनाया जाएगा, और इंडिया EU जलवायु मंच में 500 मिलियन यूरो को रखा गया है। यानी 500 मिलियन यूरो के तहत इंडिया EU जलवायु मंच यूरोपीय संघ बनाएंगे, उसमें 500 मिलियन $, लगाएंगे, और इसके तहत इस रकम का खर्चा भारत में जो जलवायु परिवर्तन से देखते हैं कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल में भूस्खलन हो जाता है या बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है उत्तराखंड में, मतलब बादल अचानक से बादल फट जाता है तो बहुत सारे आधे शहर डूब जाते हैं। अभी मतलब हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, तो ये सब का जो मतलब जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई इंडो EU जलवायु मंच, जिसमें 500 मिलियन यूरो रखा जाएगा, ये EU ही बनाएगा। इस रकम का मतलब जो खर्च है भारत में जो मतलब जलवायु परिवर्तन से जो विपदा आती है उस पर खर्च किया जाएगा। तो ये यूरोपीय संघ की पहल थी और ये भारत की पहल थी। और इसके अलावा अगर हम कहें तो अभी जो बहुत सारी बातें सामने नहीं आई, जैसे कि भारतीय कृषि बाजार में यूरोपीय संघ अपना पहुंच बनाना चाहते हैं, उस पर अभी मतलब बात सामने क्लियर नहीं आ पाई हैं। दूसरी बात, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर का भी बहुत सारा शंका है, जैसे कि टैरिफ बैरियर तो हटा दी गई है, बहुत सारे मतलब लगभग शून्य ही कर दिया गया है, लेकिन एक नॉन टैरिफ बैरियर है जो मतलब वस्तु की क्वालिटी के आधार पर वहाँ पे बैन लगाया था कि ये वस्तु आप यूरोप के मतलब जो पैमाना है उसके आधार पर अच्छी नहीं है, इसमें बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम है, तो उस आधार पे भी ये नॉन टैरिफ बैरियर, उस पर भी अभी बात नहीं हुई। टैरिफ बैरियर पे बात हो चुकी है लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर पे बात नहीं हुई है। इसके अलावा यदि हम देखते हैं कि FTA से भारत को पर्सनली क्या लाभ है, तो FTA से भारत को कई प्रकार के लाभ हैं, जैसे कि भारत में यूरोप से निवेश आएगा, यूरोप से नई तकनीकों का यहाँ पे आदान प्रदान होगा। उसके अलावा कपड़ा, फार्मा, कृषि जैसे क्षेत्रों को वहाँ की बाज़ार मिलेगी। नई तकनीकों का भारत में आयात होगा, जैसे सेमीकंडक्टर अभी बहुत डिमांडिंग चीज़ है और इसका भी यहाँ पे मतलब आयात होगा वहाँ से। इसके अलावा 4 चक्का भारत में सस्ती हो जाएगी, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी जो है आपको सस्ती कीमतों में मिलेगी। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था में FDI और FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ये सब आएंगे। इस तरह से बहुत सारे लाभ हैं इस योजना, इस मतलब समझौता के, और इसी के तहत मतलब दोनों मतलब यूरोपीय संघ और भारत ने इस पर आखिरी मोहर लगा दिया और अब ये कुछ दिनों में लागू भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही FTA था भारत और यूरोपीय संघ का। हम फिर अगले दिन आप कुछ नया लाके आपको सामने पेश करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।